बच्चों के सवाल और उनकी मेंटल हेल्थ और उनके जो बिहेवियर है उसको हम कितना इग्नोर कर देते हैं और कितना उसको अहमियत देते हैं। और साथ में हम हस्बैंड के वापसी की जो तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आज बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फैमिली, अली फैमिली लाइफ इन यूएसए। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज है ये हमारे पास मेरे हस्बैंड के आने के पहले का दिन, जो कि मेरे हस्बैंड मंडे को वापस आया और ये है संडे का डे। तो बच्चों को बस जितने भी स्नैक्स हों या जितनी भी चीज़ें हों तो अभी इनके लिए कुछ नया चाहिए होता है उन्हें। तो इनकी ब्राउनीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, तो इन्हें बस ब्राउनी खाने का मन हो रहा था। तो हमने यहाँ पे बना लिया। मेरे पास जो भी इंग्रेडिएंट घर में थे, मेरे पास कोको पाउडर नहीं था, तो हमने ओरियो, कुकी और कॉफ़ी और थोड़ा बॉर्नविटा इन सबको मिक्स करके एक कलर और फ्लेवर दे दिया, और साथ में सूजी और ऑल पर्पज़ फ्लावर, उसके साथ हमने यहाँ पे ये ब्राउनी बना ली। साथ में हमने यहाँ पे अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना ली थी। तो हमने बच्चों को इस तरह से इनका स्नैक्स टाइम इनको एंजॉय करवा लिया। और उसके बाद ये नोहा का देखिए क्या कर रही है। अब क्या करें इसको? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, नहीं उड़ के काटेगा, जाके बैठेगा फूट पे। इसके बाद हमने इसको इस रैकेट से इनका काम तमाम कर दिया। फ्लाइज या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो तो ये बहुत अच्छा होता है ये रैकेट। और उसके बाद हम आ गए अपने डिनर प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे हम एक दिन पहले ही, हस्बैंड नेक्स्ट डे आने वाले थे, तो हमने यहाँ पे चिकन स्टू बना लिया सेकेंड डे के लिए भी, और आज के डिनर के लिए भी हमने बना लिया। साथ में हमने कीमे को इस तरह कीमा नान बनाएंगे, उसके लिए हमने स्टफिंग के लिए कीमा भी तैयार करके रख लिया। ये रेसिपी हम पहले शेयर कर चुके हैं। हमने वही चीज़ें बनाई जो हमारे लिए हमने पहले बनाई और हमारे लिए कम टाइम लगे और हम जल्दी से इसको बना के अपने वक्त को सेव करते हुए हम उसको तैयार कर सकें। तो हमने यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर ली, पर हमारे पास हरा धनिया नहीं था, तो हमने इसको इस तरह से तैयार करके फ्रीज़ में रख लिया। और ये इशा के बाद का वक्त था। बच्चों को हमने खाना खिला दिया, बच्चों को बेड पे भेज दिया। उसके बाद हम इशा पढ़ते हैं। हमारे पास जो टाइम है नमाज का वो थोड़ा देर में होता है, 10:20 तक हमारा इशा का टाइम होता है। अभी थोड़ा वक्त कम होना शुरू हो गया है। तो हमने जब पढ़ने के बाद हम जब दम कर रहे होते हैं पूरे घर में चारों तरफ, तो उस टाइम हम आए यहाँ विंडो पे, हमने देखा तो यहाँ पे ये एक फ्रॉग था। तो इनके साथ हमने बहुत टाइम, थोड़ा देर अपना वक्त दिया कि देखें कहीं विंडो से उतर जाएं, पर ये पूरी टाइम इसी विंडो पे चिपके रहे साहब। उसके बाद हमने हस्बैंड को कॉल किया। हस्बैंड जो इस टाइम तक थे, उनकी फ़्लाइट जो है वो दोहा में थी। दोहा में उनकी फ़्लाइट का जो 3 आवर का कनेक्टिंग टाइम था, जो 3 आवर के बाद उनकी दूसरी फ़्लाइट थी, जो कि दोहा से अमेरिका तक के लिए, अटलांटा के लिए थी। दिल्ली से दोहा, दोहा से अटलांटा। तो हस्बैंड यहाँ पे थे, तो उन्होंने मेरे लिए थोड़ी क्लिप निकाल ली। अब उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग हमें सारे घर को क्लीनिंग करनी थी, सारी बेडशीट्स चेंज करनी थी, और हस्बैंड आज आने वाले थे। तो एक ये होता है ना कि कोई घर में आ रहा है तो घर का अच्छा सा लुक दे दो, अच्छा सा टाइडी कर दो। तो बस हम उसी में लग गए। तो सुबह उठने के बाद ही हमने सारी बेडशीट्स चेंज कर ली, और बच्चों के बेड का हमने पिलो कवर छोड़ दिया कि वो आके अपना पिलो कवर लगा लेंगे। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे। हमने आके जल्दी हमने यहाँ पे रोटी बनाना शुरू कर दिया। और साथ में हमने बीफ बिरयानी बनाने के लिए बीफ को हमने पहले से मैरिनेट करके रख दिया था एक दिन पहले। तो हमने उसको प्रेशर कुकर में रख दिया था कि जब से बीफ जो है वो भी गल जाए, और राइस को भी बॉईल होने रख दिया था। हमने रोटी बनाई, इतनी देर में हमारा चिकन भी बीफ भी रेडी हो गया था, और राइस भी हमने पहले से बॉईल करके रखे थे। तो फिर उसको हमने भून के अच्छा से दम लगा दिया। तो सेम टाइम पे हमने रोटी बना ली, और हमारा ये बिरयानी भी इस टाइम पे रेडी हो गया। सेम टाइम में हमने दोनों चीज़ें तैयार कर ली। तो इस तरह हमारा जो बिरयानी है वो रेडी हो गया। हमें आज के दिन में बहुत सारे काम करने थे। फिर जोहर से पहले ये होता है कि सारे काम कर लो। तो फिर हमने उसके बाद बिरयानी का दम खोला, और उसके बाद फिर हमने क्लीनिंग की, डिशेस क्लीनिंग की, और फिर घर को पूरी तरह क्लीन किया। अच्छा से पूरा टाइडी हो गया मेरा घर। तो देख के बड़ी खुशी होती है जब घर पूरा साफ़ सुथरा हो जाए, तो बहुत ऐसा लगता है कि सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। तो पूरे घर को हमने ठीक कर लिया, जैसा चाह रहे थे कर लिया उतने टाइम तक। फिर उसके बाद जोहर का वक्त हो गया था। उस वक्त तक हम फ्रेश हुए, बच्चों को भी फ्रेश करा के लंच करा दिया। फिर जोहर की नमाज़ पढ़ी। जोहर की जो नमाज़ का वक्त होता है वो हमारे पास होता है 1:40 पे। तो हमने नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद हमने लंच किया। बच्चों को पहले ही लंच करा दिया था। उसके बाद फिर हमने थोड़ा देर बैठ के रिलैक्स किया, और जितने भी डिशेस है, जो भी लंच का था वो सब क्लीन किया। उसके बाद बच्चों के नेल्स कट करने थे।
and now he's at the airport. Mama's going to drive the small car. Ginza, say something. Hi, I am brownies. Cause see. No, you have to say, hey guys. Hi guys. I made a Mickey Mouse Clubhouse. Hey guys. Hey guys. Ginza made a Mickey Mouse Clubhouse on the paper. And now Mama cut her nails and her toes. And now Mama is ready and I'm not ready. And Ginza's eating brownie and Sen is spinning the wires. यहाँ पे असर का वक्त था, हम रेडी होके बैठे हुए थे, बच्चे भी एक्साइटेड थे पापा को पिकअप जाने के लिए और हम अब यहाँ पे आ गए थे बच्चों को लेकर के, हस्बैंड को पिकअप करने जा रहे हैं और साथ में यहाँ पे रास्ते में थोड़े से क्लिप्स हमने इस तरह ले लिए, जैन ने ले लिया एक्चुअली। और फिर हम यहाँ पे पहुँच के, जैसे हम पहुँचे हैं 2 मिनट बाद ही हस्बैंड का आ गया कार। Wait. Yes. Assalamualaikum. How are you? Huh? How are you gonna go to India? You? How are you go Look at that. Miss you a lot. No, we made corn for Papa. Huh? Miss you so much, Papa. I know. इस वक्त पे जो सनलाइट थी बहुत ज़्यादा थी तो हॉट भी हो रहा था, बच्चे भी गर्मी से बहुत परेशान भी हो रहे थे। और फिर हमने यहाँ पे हमें हस्बैंड को पिकअप करने के बाद हमारे पास थोड़ी सी कुछ ग्रोसरी हमें लेनी थी, मिल्क, एग, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें ख़त्म हुई थी तो वो हम लेने के लिए आ गए। और यहाँ पे जब हम सामान ले रहे थे, जैन का एक सवाल जिसने हमें कई दिनों तक परेशान किया हुआ है, उसका ये सवाल था कि क्या आपको अलाउ नहीं था कि पापा नहीं थे तो आप घर से बाहर आते। तो हमने उस टाइम तो उसको आंसर दे दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं था। और सही में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे हस्बैंड ने हमें कभी भी नहीं किसी चीज़ के लिए मना किया। एक्चुअली खासकर घर से बाहर निकलने आने जाने के लिए तो वो हमें बल्कि कहते हैं। यहाँ पे घर में वापस आने के बाद किंजा ने अपने पापा के लिए वेलकम कार्ड बनाया था, उससे दिया। और ये पापा जो है बच्चों के लिए सरप्राइज़ ले आए थे, किंडर जॉयज़, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। नुहा तो हर वक्त पापा को डिमांड करती रहती है, तो पापा इंडिया से ही ढेर सारा ले आए। और साथ में ये जो बड़े कैंडल्स होते हैं, ये भी नंबर वाले। तो ये रहा बच्चों का सरप्राइज़ जो पापा लेकर आए और आते साथ ही ये फ़ौरन से खुल गया था। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग है तो हम बात कर रहे थे बच्चों की मेंटल हेल्थ की, बच्चों के दिमाग पे कितना किन चीज़ों का असर पड़ता है। हम उसे अवॉइड कर जाते हैं, हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन इस सवाल ने उसके हमें कई दिनों तक परेशान कर रखा कि उसके दिमाग में ऐसी बात कैसे आई। और हो सकता है ये आप में से भी किसी के जहन में ये बात आई हो, पर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इसे हम क्लियर कर दें कि मेरे हस्बैंड ने हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए कहीं जाने आने के लिए नहीं मना किया, बल्कि वो तो हमें इंकरेज करते हैं कि तुम्हें जाना आना चाहिए, तुम्हें कभी भी ज़रूरत हो थोड़ी सी चीज़ के लिए भी तुम जाओ, चीज़ें लाओ, तो तुम्हारे लिए भी इजी होगा। पर एक हम ही ऐसे हैं कि हम हर वक्त जाना नहीं पसंद करते। हमें ये लगता है कि एक लिस्ट बना लो और ग्रॉसरी कर लो तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा मेरे लिए भी। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को, मेरे लिए ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती कि हम हर वक्त निकलते रहें। तो लेकिन बच्चों के दिमाग पे इसका किस तरह असर पड़ा तो चीज़ें लगती है कि हाँ थोड़ा बहुत चेंजिंग करने की ज़रूरत है। आप लोग हमें सजेस्ट करिएगा, बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए बच्चों के साथ। हमें क्या हर वक्त उन्हें आउटिंग के लिए लेके जाते आते रहना चाहिए, या फिर हम जिस तरह से मेरे हस्बैंड नहीं थे तो हमने 2 वीक्स घर से बाहर ग्रॉसरी या ऐसी चीज़ों के लिए हमने टाइम नहीं दिया, तो हमने ये सही किया या गलत किया। तो आप लोग मुझे ज़रूर इस तरह से इस बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स जो आप लोग मेरे चैनल्स पे आए, मेरे वीडियो को वॉच किया और मुझे बहुत तरह से इंकरेज किया, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की, तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया था तो किंजा ने अपने लिए ब्रेकफास्ट खुद से उसे बनाना था, उसने बनाया लिया। और साथ में ये नुहा के लिए शूज़ उसके पापा ले आए थे तो वो पहन के खुश हो गई थी, इसको पहन के वो दिन भर घूम रही है घर के अंदर। और ये कुछ स्वीट्स जो हमारे घर से ये हमारे भाई ने भेजी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर एवरीथिंग। और ये मेरी ससुराल से मेरी
अम्मी और मेरी भाभी जो है वहाँ पे, उन्होंने ये लड्डू बना के भेजे। थैंक यू सो मच। लड्डू बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, कि बच्चों के तो फेवरेट है और बच्चों ने इसे बड़े शौक से खाया। वो दिन भर में कई खा रहे हैं, बच्चों से ज़्यादा तो बड़े बच्चों की मम्मी खा रही हैं। और ये लग रहा है कि मेरा शुगर जो है वो, वैसे तो मेरा शुगर लो ही रहता है, पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर बढ़ जाएगा इतना मीठा खाते रहेंगे तो। साथ में ये बच्चों के शूज़ बगीज़ है, जैन और किंजा के भी उसके पापा ले आए। और ये नुआ के ड्रेसेस हैं, उनकी फूफी ने और इसकी बड़ी मम्मी ने भेजे हैं। ये उसकी फूफी ने 2 ड्रेस भेजे हैं साथ में इसके। ये थोड़ा सा भी इसे बड़ा है, पर ये पहनना चाह रही थी, पर अभी हमने इसे नहीं पहना है, थोड़ा बड़ा है पर बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इसका जो स्टफ़ है बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है। और ये इसका टॉप है एक। और ये दोनों ड्रेस जो है इसकी फूफी ने भेजे हैं। साथ में इसका जो पैंट्स है वो भी बहुत ही अच्छा प्रिंटेड और बहुत ही कंफर्टेबल है। इन्होंने इस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती है, तो वो पहनना चाह रही थी इसे। तो अभी लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, तो हमने इसको रख दिया कि नहीं अभी थोड़ा बड़ा है, 6 मंथ एक्चुअली, इसके बाद शायद आ जाए। और ये फ्रॉक तो उसे बड़ी पसंद आई, इसकी बड़ी मम्मी ने भेजी है, तो इसे पहन के 2 दिन से वो पहन रही है। आफ्टर शावर रेडी होके यही फ्रॉक पहनना है, तो वो मैचिंग लगा के अंदर इनर और उसके साथ उसने पहना। और साथ में ये उसका ये भी ड्रेस उसके बड़ी मम्मी ने भेजा है। और ये जैन किंजा के लिए टी शर्ट्स और शर्ट्स जो है ये उसकी बड़ी मम्मी ने और उनकी फूफी ने भेजा है। तो इस तरह से बच्चों के अच्छे सारे कपड़े हैं। हस्बैंड एक्चुअली एक ही लगेज बैग ले गए थे और एक कैरी, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें थे तो वहाँ से नहीं ला सकते थे, इसलिए हमने उन्हें मना भी किया। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने मना कर दी कि नहीं अभी आप लोग बहुत सारी चीज़ें ना भेजो, वरना उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एयरपोर्ट पे लगेज वेट ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए इतनी सारी चीज़ें वो लेकर आए। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी सारी चीज़ें हैं, बहुत बच्चों को पसंद आई। इन सब चीज़ों के पीछे आपका जो प्यार होता है ना, वही बहुत मायने रखता है। आप क्या चीज़ें और कितनी कीमती चीज़ें भेज रहे हो, उन सब चीज़ों में जो है ना वो आपका प्यार छुपा होता है जो आप भेजते हो। परदेश में हमें इतनी सारी खुशी मिल जाती है, इस तरह का जो अगर कोई हमारे लिए छोटा सा भी गिफ्ट भेज देना तो वो बहुत बड़ी खुशी देता है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। उसके बाद हम आ गए अपना डिनर प्रिपेयर करने के लिए, जो कि हमने हस्बैंड फ्लाइट के आने के बाद ज़्यादा कुछ खाना पसंद नहीं किया था, तो उन्होंने एक दिन पहले बस जिस दिन आए थे तो फ्लाइट के बाद उन्होंने थोड़ा सा बिरयानी और रोटी बस खा लिया, तो हमने सोचा चलो नेक्स्ट डे अच्छा सा डिनर प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने हरा धनिया, मेरे पास भी नहीं था एक्चुअली, तो वो भी हम ले आए थे जब हस्बैंड को पिकअप करने के बाद। तो यहाँ पे हमने अच्छा सा डिनर प्रिपेयर किया। यहाँ पे हमने बीफ निहारी रेडी कर ली थी, तो इस तरह से इसको हम गार्निश कर रहे हैं, साथ में जिंजर और ऊपर से थोड़ा सा ये सब। और यहाँ पे हमने कीमा नान रेडी कर लिया था। डिलीशियस सा हमारा जो डिनर टेबल है वो रेडी हो गया था। स्वीट्स हमने यहाँ पे कुछ नहीं रखी, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा डिनर के बाद लेना पसंद करते हैं, तो हमने बाद में कुछ, उन्हें आइसक्रीम खानी थी तो उन्हें आइसक्रीम सर्व कर दी थी। साथ में ये हमारा अच्छा सा मज़ेदार सा डिनर रेडी हो गया था, जिसे हम लोगों ने सब ने मिल के खाया और इन्जॉय किया, अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। अल्लाह ताला सबको इतना अच्छा सा वक्त नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी प्लेट, यहाँ पे ये जो सैलेड बनाया था वो बड़ा मज़ेदार बना था बीटरूट के साथ, तो आप लोग भी ज़रूर आए हमारे साथ, इसे एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।